नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि के ऊपर होने वाला है। तो आज जो सेशन होने वाला है वो शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। और एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, अच्छा अध्यापक वह है जो, यह पूछा है अच्छा अध्यापक कौन होता है। इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो क्या है, अच्छा अध्यापक कौन होता है। मेधावी जो वह परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सादा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन माना जाएगा वो माना जाएगा अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन यहाँ पर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा है उसके प्रचार और प्रसार से क्या अर्थ है। लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ये सभी होते हैं। तो आप सभी को पता है अगर व्यक्ति शिक्षित होंगे तो लोकतांत्रिक जो भी है वो, जैसे हमारे जो कानून के हैं उनके सबके बारे में जानेंगे, लोकतांत्रिकता के बारे में जानेंगे, तो वो क्या होंगे, ये भी क्या होगा, मजबूत होगा। लोग अगर शिक्षित होंगे तो अंधविश्वास में कमी होगी, अंधविश्वास में विश्वास नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी सही है। आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो काम अच्छा करेंगे, काम अच्छा करेंगे तो उनका क्या होगी, आय होगी, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, मजबूत होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, यानी जो हमारे पास तीनों ऑप्शंस दे रखे हैं वो तीनों क्या है, सही है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार रखेंगे। देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि आप एक अध्यापक हैं और आप स्कूल के बाहर किसी छात्र से कैसा व्यवहार रखेंगे, वो हमें यहाँ पर बात करनी है, बताना है। तो यहाँ पर देखा है अजनबी जैसा व्यवहार करेंगे, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या मित्रों की तरह रहेंगे। देखो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, अध्यापक की, अगर अध्यापक किसी छात्र से बाहर मिलता है स्कूल के बाहर, तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अजनबी जैसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, या उससे बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, उसको नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, या उसकी तरह मित्र की तरह व्यवहार, अगर मित्र की तरह व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, वो स्कूल में आपका रेपुटेशन है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो उसको क्या मित्र तो बनाना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत गंभीर होकर क्या करना है, बात करनी चाहिए या व्यवहार रखना चाहिए। यानी ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है, एक कौशल है, एक कला है, एक प्रक्रिया मात्र है, एक तपस्या है। तो शिक्षण है, सीखना है, वो क्या है, तो शिक्षण एक कौशल है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण से क्या करते हैं, कौशल का विकास करते हैं, बच्चों में कौशल से उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक कौशल है, सीखना क्या है, एक कौशल है, कला है। ठीक है, तो कौशल है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, शिक्षा कब सार्थक होगी, ये हमें यहाँ पर पूछा है। शिक्षा सार्थक कब होगी, पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। किसकी बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है। अगर शिक्षा की बात सार्थक होगी कब होगी, जब जो शिक्षा है वो कैसी हो, छात्र केंद्रित हो, यानी जो शिक्षा दी जाए वो किसको केंद्र मान के दी जाए, छात्र को केंद्र मान के दी जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। जो शिक्षण या सीखने की जो समस्या आती है, जो तकलीफें आती है, जो कठिनाइयाँ आती है, उनको हल करने का जो दायित्व हो वो किसका होता है, प्रधानाचार्य का होता है, शिक्षकों का होता है, सरकार का होता है, या शिक्षाविदों का होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षण कार्य होता है, उसमें जो समस्याएं होती है उसका जो निवारण होता है या उसका जो हल करने का दायित्व होता है वो किसका होता है, शिक्षक का होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक क्या है, समस्या है शिक्षण में समस्या है, तो अध्यापक क्या करेगा, शिक्षण विधि है उसको चेंज करेगा।
चेंज करेगा तो समस्या का क्या होगा, समाधान होगा। तो ये जो समस्या का समाधान किया या हल किया वो किसका दायित्व हुआ, वो शिक्षक का दायित्व हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक है, अध्यापक है, उसकी योग्यता यानी अध्यापक की क्या योग्यता है और उसका आचरण, अध्यापक कैसा आचरण करता है, उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है। तो उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर पाएगा, ये हमें यहाँ पर पूछा है, किसका, शिक्षक का। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संभावित लोग और विशेषज्ञ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, अगर एक शिक्षक है उसमें योग्यता है कि नहीं है, आचरण उसका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, ठीक है, तो ये इसका सभी का जो मूल्यांकन कर पाएगा वो कर पाएगा उस शिक्षक के कौन, शिष्य कर पाएंगे, यानी कि छात्र कर पाएंगे। छात्र उसका जो मूल्यांकन है वो कर पाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, कैसा उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी हो, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास हो, छात्रों को साक्षर बनाना हो, बालकों का सर्वांगीण विकास हो। तो आपको बताना है कि जो शिक्षा होती है उस शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे का सभी प्रकार से क्या हो, विकास हो। शिक्षा का महत्व या उद्देश्य को क्या होता है, बालक का क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। ऑप्शन हो यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बालक का शारीरिक, मानसिक, जो भी बौद्धिक जो भी विकास है वो सभी होने चाहिए। ठीक है, तो सर्वांगीण विकास होगा तभी बालक के जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, पूर्ण होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है उसमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, वो बात हमें यहाँ पर बतानी है। ए ऑप्शन दे रखा है शिक्षा के उद्देश्यों को, बी ऑप्शन दे रखा है छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियाँ एवं योग्यताओं को, और शिक्षण अनुसंधानों को। देखो, अगर यहाँ पर बात करें किसकी, पाठ्यक्रम की, तो देखो उसमें शिक्षण जो अनुसंधान है उनका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कट गया। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो शिक्षा के उद्देश्यों, जो शिक्षा के उद्देश्य है वो क्या होने चाहिए, जो पाठ्यक्रम हो उसमें पूर्ण होने चाहिए। तो यानी कि शिक्षा के उद्देश्य तो क्या होने चाहिए, पाठ्यक्रम में निहित होने चाहिए। फिर ये तो सही है। दूसरा अगर बात करें, यहाँ पर दे रखा है बी ऑप्शन, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, छात्र की क्या आवश्यकताएं हैं, कैसी उसकी रुचि है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, ये भी क्या होनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों क्या है, दोनों सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए तथा बी क्या है, दोनों सही माने जाएंगे। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य है उसको होना चाहिए, कैसा होना चाहिए उसकी बात हो रही है। क्या करें, छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला हो, कुशल प्रबंधक हो, या ये सभी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो छात्रों को कैसा हो, अध्यापक कैसा हो, छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो, बिल्कुल सही बात बोले हैं। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला हो, बिल्कुल सही है। कुशल प्रबंधक हो, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जो प्रधानाचार्य हैं वो प्रेरणादायक होना चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, और अध्यापक जो भी समान सभी अध्यापकों में क्या हो, समानता रखा हो, भेदभाव नहीं करे, और उसका प्रबंधक कैसा हो, कुशल हो। तो यहाँ पर जो प्रबंधन करे वो भी क्या हो, कुशलता से करे। तो ये सभी विशेषता होनी चाहिए किसमें, प्रधानाचार्य में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। यह कह रहा है जो योजना पद्धति है शिक्षण की वो कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार। शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, प्रोजेक्ट केंद्रित होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, या बालक केंद्रित होनी चाहिए। जो शिक्षण की जो योजनाएं हैं
वो किसके केंद्रित होनी चाहिए। तो देखो, जो योजनाएं बनाई जाती हैं शिक्षण कराने के लिए, जो योजनाएं बनाई जाती है वो किसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है, बालक को ध्यान पर रखकर या छात्र को क्या करके ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बालक केंद्रित, यानी ऑप्शन यहाँ पर डी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, एक अध्यापक है उसका श्रेष्ठतम गुण क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापक के प्रति अच्छा चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, अध्यापक के धर्मनिरपेक्षता। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12वें प्रश्न में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, अध्यापक का सर्वश्रेष्ठतम गुण पूछा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अध्यापक के प्रति संपूर्ण क्या हो, समर्पण हो। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अध्यापक है मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाध्यापक के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार के प्रति। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में जो अध्यापक है वो जवाबदेही है किसके प्रति है, एक तो छात्रों के प्रति होता है, ये तो आपको पता ही है, और एक समाज के प्रति। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल में भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा अपना ऑप्शन, तो ऑप्शन स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना, या फिर ये सभी। क्या कारण हो सकता है छात्रों को क्या हो, स्कूल से भाग जाए या फिर पढ़ाई छोड़ दे। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्कूल का नीरस वातावरण, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है वो हमें यहाँ पर बताना है। उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, या उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो मूल्यवान पूछा गया है, अध्यापक का सबसे मूल्यवान क्या है। तो अध्यापक का सबसे मूल्यवान क्या है, विश्वास। किसका विश्वास, छात्रों का विश्वास। अगर अध्यापक पर छात्रों का विश्वास नहीं होगा तो वो अध्यापक के लिए क्या होगा, एक नकारात्मक पॉइंट होता है। तो उसका विश्वास होना चाहिए छात्रों का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो सेशन को क्या करना है, आप सभी को सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है। सभी साथी सेशन को चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।